दोस्तों, राजस्थान में आज नए सीएम शपथ ले रहे हैं। भजन लाल शर्मा, दिया कुमारी और शेखावत जो हैं वो अपने अपने पद पर जो है विराजमान होते हुए नजर आ रहे हैं और राजस्थान में एक नई सरकार की गठन हो रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, तमाम बीजेपी के चेहरे जो हैं वो आज नजर आ रहे हैं। क्योंकि इतना बड़ा दिन है बीजेपी के लिए, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री तो होंगे ही। तो सभी ने शपथ लिया है। पहले डिप्टी सीएम की, दोनों डिप्टी सीएम ने शपथ ग्रहण की, फिर उसके बाद जो नए नवेले मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी शपथ लिया और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का पैर भी छुआ। ये तमाम तस्वीरें आपको मीडिया के कैमरे पर दिखाई दी जा रही होगी कि कैसे मीडिया जो है आज राजस्थान के शपथ ग्रहण को लेकर किस तरीके से हेडलाइन चला रहा है और बता रहा है कि क्या कुछ हो रहा है राजस्थान में। लेकिन शायद एक खबर आपने देखी नहीं होगी, शायद इन बड़े बड़े हेडलाइंस में एक जो खबर, अहम खबर है, वो छुपा दी गई। जी हाँ, राजस्थान का कलह, राजस्थान का सियासी कलह अब इस कदर बढ़ गया है दोस्तों कि सबसे पहले आपने 9 दिन बाद देखा कि कैसे बीजेपी ने एक मुख्यमंत्री का नाम चयनित किया। उसके बाद राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक के तौर पर गए, एक पर्ची निकाली, पर्ची वसुंधरा राजे के हाथ में दी और वसुंधरा राजे का जो चेहरा था वो आप सभी ने देखा, देश ने देखा उनका चेहरा कि वो कितनी मायूस हुई। उनके आंखों में आंसू तक आ गए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी में जो 15 साल से, 18 साल से, 20 साल से जो नेता काम कर रहे हैं उनकी क्या छवि है, उनकी क्या लोकप्रियता है। पहले जो नेता चुना जाता था, मुख्यमंत्री चुना जाता था अपने अपने राज्य में उनके कार्यशैली को देखकर, उनके कामकाज को देखकर, लेकिन अब जो मुख्यमंत्री चुना जाता है भारतीय जनता पार्टी के राज्य में, वो सिर्फ ये देखकर कि भारतीय जनता पार्टी में कितनी जी हुजूरी की जा सकती है, कितनी हाँ में हाँ जो है नेता मिला सकते हैं, उन चेहरों पर दाव लगाया जाता है। बाकी तो जिनका करियर है 20 साल 25 साल, उन सब को साइड कर दिया गया। जिस तरीके से आपने देखा वसुंधरा राजे हो, शिवराज सिंह चौहान हो, रमन सिंह हो, इन सब को किनारे करके एक नए नए चेहरे को उलाकर उतार दिया गया ताकि बीजेपी के खिलाफ कोई बगावत कर ना सके। हर किसी की आंखों में आंसू देखने को मिला। 3 राज्य भारतीय जनता पार्टी ने भले ही जीता हो, लेकिन तीनों राज्य में जो हालात दिखे हैं वो काफी मायूस कर देने वाले दिखे और खासकर जनता का भी मायूसी जो है वो देखने को मिला। जनता ने जिन्हें चाहा, जिन्हें सराहा, उनकी अहमियत क्या रही वो आप सभी ने देखा कि जनता के सामने उनकी अहमियत कुछ भी नहीं रही। उल्टा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब जो लोग हैं वो गुस्सा कर रहे हैं वहाँ, चाहे वो राजस्थान की जनता हो, मध्य प्रदेश की जनता हो या फिर छत्तीसगढ़ की जनता हो, वो सब भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय से खुश नहीं है, दुखी है। हालांकि मीडिया इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहा है और कहता हुआ नजर आ रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किस तरीके से जो है एक नए नए काम को, नए नए कार्य को जो है ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा रहा है। सबकी कुर्सी इधर से उधर हो जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी इधर से उधर नहीं हो रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी में इतनी हिम्मत है कि कोई एक नए चेहरे को प्रधानमंत्री के पद पर बैठा दिया जाए, कोई एक नया चेहरा घोषणा कर दिया जाए? अगर है तो भारतीय जनता पार्टी आकर सबको बताए, क्योंकि जिस तरीके से जितनी तेजी से सीएम की कुर्सी बदल दी गई और लोगों की बदल दी जाती है, क्या प्रधानमंत्री जो 2024 में चुनाव होने वाला है उसमें किसी और को चेहरा बनाया जाएगा, किसी और को तवज्जो दिया जाएगा, कोई एक नए नेता को लाकर वो बिठाएंगे कुर्सी पर? ये एक अहम सवाल है। खैर, इन तमाम सवालों को साइड में रखते हैं। जो आज जो अहम चीजें हुई हैं, जो मंच पर हुआ है, वो काफी ज्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए विचलित कर देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज वसुंधरा राजे जो है बीजेपी के तमाम आला दिग्गज नेताओं को छोड़कर किस नेता के बगल में बैठी हैं, ये बात आज सभी ने नोटिस किया। हालांकि हाइप किसी ने नहीं दिया, ज्यादा बड़ा चढ़ाकर किसी ने नहीं बताया, लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि हुआ क्या। राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के दौरान वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत जो है आपस में इतने हंसते खिलखिलाते हुए नजर आए, इतने एक दूसरे को मजाक करते हुए नजर आए हैं, जिसके बाद तो शायद भारतीय जनता पार्टी में कुछ ना कुछ संकेत तो इन दोनों के हंसी ठिठोली ने दे ही दिया है। जिस तरीके से वसुंधरा राजे भले ही चुप हुई हो, क्या उनकी चुप्पी को बीजेपी जो है कम आंक रही है? क्योंकि जिस तरीके से वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है यहाँ पर। क्योंकि जितनी तेजी भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री चेहरे को चुनने में दिखाई गई, उससे कई ज्यादा अब कयास लगाए जा रहे हैं कि किस तरीके से वसुंधरा राजे के सामने जो है मोदी, योगी, सबके सामने जो बड़े चेहरे हैं उन सबके सामने जो है वसुंधरा राजे अशोक गहलोत के सामने बैठी हैं।
सोचने वाली बात है दोस्तों, बीजेपी के इतने बड़े बड़े नेता हैं, उन सबको छोड़कर वो बैठी तो कहाँ बैठी, वो बैठी अशोक गहलोत के साथ बैठी और हंसी मजाक कर रही थी। दोनों ही खिलखिलाते हुए नजर आ रहे थे। आज उनके चेहरे पर ना रोने वाला शिकन था, ना उनके चेहरे पर अफसोस, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था तो सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराहट। तो क्या इस मुस्कुराहट के पीछे कोई छुपा हुआ राज है? क्या वसुंधरा राजे के 70-75 विधायक जो हैं उनको समर्थन देने वाले हैं और वो कांग्रेस के साथ, अशोक गहलोत के साथ मिलकर एक नई सरकार की गठन करने वाली है? शपथ तो हो चला है, लेकिन शपथ होने के बाद सरकार गिरने में देर नहीं लगती है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं पिछली बार क्या हुआ था, मध्य प्रदेश में किस तरीके से कांग्रेस की बनी बनाई सरकार गिर गई थी। कर्नाटक में भी यही हाल हुआ। फिर अभी रिसेंट अगर देखा जाए, उठाकर पन्ने पलटेंगे तो महाराष्ट्र में भी ऐसा ही कुछ हुआ कि कितना ज्यादा जो है खींचातानी के बाद जो है सरकार वहां पर गिर गई। तो क्या ये जो है हंसी ये कुछ और बयां कर रहा है? सबसे पहले मैं दैनिक भास्कर का ही आपको खबर दिखाना चाहूंगी कि दैनिक भास्कर क्या कुछ लिखता है। दैनिक भास्कर लिखता है कि राजस्थान में भजन लाल का शपथ ग्रहण थोड़ी देर में पीएम मोदी पहुंचा। हालांकि हो चुका है दोस्तों, शपथ ग्रहण वगैरह सारी चीजें हो गई है। अशोक गहलोत के साथ जो है हंसी मजाक करते हुए वसुंधरा राजे दिखी और शेखावत भी नजर आए दोस्तों। तो इस तरीके से जो है वसुंधरा राजे जो है शपथ ग्रहण के दौरान जो है अशोक गहलोत के साथ हंसती मुस्कुराती हुई नजर आई। तो ये तमाम तस्वीरें जो है इस वक्त नजर आ रही हैं और कहा जा रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है और जी हाँ, और कुछ नई राजनीति जो है यहाँ से कहा जा रहा है कि एक नई राजनीति की शुरुआत हो सकती है। तो इस तरीके से तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है कि क्या कुछ बदलने वाला है, क्या राजस्थान का सियासत जो है वो किस ओर करवट लेगा, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।